और चलिए आगे बढ़ते हुए बात रोहिणी आचार्य की भी करते हैं। दिल्ली में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से अपनी पीड़ा बताई है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल चलाया गया, मेरे माता पिता, मेरी बहन मेरे लिए रो रहे थे। भगवान ना करे कि आप लोगों के घर में मेरी जैसी बहन बेटी पैदा हो। रोहिणी ने सवाल करते हुए कहा कि सारा बलिदान बेटी दे। रोहिणी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप ये बात तेजस्वी यादव से पूछिए कि किसके शह पर ये सब कुछ हो रहा है। संजय यादव और रमीश से भी आप सवाल कीजिए। रोहिणी ने कहा कि भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि इस तरीके के माता पिता मिले। बेटी जब सवाल पूछे तो कहा जाए कि ससुराल में जाओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है। मेरी सास भी कल से बहुत परेशान है, वो रो रही हैं ये सब देखकर। उनको मेरी चिंता हो रही है और इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं उनके पास जा रही हूँ। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सवाल संजय यादव पर उठा दिए हैं। तेजस्वी यादव और रमीश को कटघरे में खड़ा किया है। इसके साथ साथ अपने माता पिता पर भी सवाल उठाए कि उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। जब सवाल मैंने पूछा तो कहा गया कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हें ससुराल जाना चाहिए। लेकिन रोहिणी ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो संजय यादव, तेजस्वी यादव और रमीश के कहने पर हो रहा है, इसलिए सवाल उनसे होना चाहिए। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ कुछ बताएंगे? आराम से रोहिणी जी चप्पल आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात आप ये बात जाकर तेजस्वी यादव बर्ताव किया, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। क्या नाम है उसका? पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रहे हैं। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ। तो लालू प्रसाद के परिवार में तूफान जारी है। रविवार को भी रोहिणी ने 2 भावुक पोस्ट कर परिवार की लड़ाई को सड़क पर ला दिया है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। लालू प्रसाद के परिवार में तूफान जारी है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने परिवार में खराब संबंधों की परतें खोलकर रख दी हैं। रविवार को रोहिणी ने फिर 2 भावुक और तीखे पोस्ट किए। रोहिणी के पोस्ट के बाद लालू परिवार के भीतर अंतर कलह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। रोहिणी आचार्य ने पहले पोस्ट में लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चले।
किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी ने इसके बाद एक और पोस्ट किया। दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने अपने परिवार के लिए बेहद तल्ख शब्दों का प्रयोग किया। रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बगैर अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हुआ है कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया गया है। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से। इससे पहले शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी की आंखों में गुस्सा दिखा, रुआसी आवाज सुनाई दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है। रोहिणी ने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है, उनको घर से निकाल दिया गया है। संजय और रमीज का नाम लेने पर गालियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि चप्पल चलवाया जाता है। संजय और रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य इससे पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए परिवार और राजनीति छोड़ने की बात कह चुकी हैं। शनिवार को उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के पहले और बाद तक लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप संजय यादव को जयचंद बताते रहे हैं। अब रोहिणी ने भी वैसा ही आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी हैं जिसने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान दी है, लेकिन आज वो अनाथ, मायका छुड़वाने और रोहिणी जैसी बेटी ना होने ऐसे शब्दों से अपनी पीड़ा बताने को मजबूर है। बड़ा सवाल है कि क्या लालू परिवार में महाभारत छिड़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, एक तरफ रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया, बयान दिए। रोहिणी आचार्य लगातार अपना दर्द बयां कर रही हैं। रोहिणी के पोस्ट पर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। एनडीए के दल लालू प्रसाद को नसीहत दे रहे हैं। रोहिणी के पोस्ट पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रोहिणी को घर से बाहर निकाला गया। लालू प्रसाद यादव कैसे चुप बैठे हुए हैं? बेटों के सामने बेटियों को महत्व नहीं दिया जा रहा है और लालू परिवार की मानसिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सियासी सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस बेटी ने अपनी किडनी दी, उसी बेटी को अपमान का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है।